बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार इजी तरीके से बनाएंगे बादामी खीर, यानी कि बादाम वाली खीर बनाएंगे बहुत आसान तरीके से और जल्दी झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आइए अब हम बनाने की तरफ आते हैं बादामी खीर। और यहाँ पर हम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 2 लीटर मैंने मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क है ये। 2 मैं यहाँ पर बादाम खीर मिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ, शान कंपनी के। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं खीर मिक्स बादाम वाले वो आप ले लें, स्पेशल खीर मिक्स है ये। और साथ में यहाँ पे एक एवापोरेटेड मिल्क ओरिजिनल वाला स्मॉल कैन आप देख रहे हैं, रेनबो का यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी कंपनी इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। 2 लीटर दूध यहाँ पे मैंने बर्तन में डाल लिया है, पतीली में। और यहाँ पे आप रेसिपी कार्ड इसका देख सकते हैं कि किस तरह इस पैकेट में बनाई गई है। लेकिन मैं इसमें एडिशनल 2 चीज़ें ऐड करूँगी इस खीर को ज़्यादा स्पेशल और टेस्टी बनाने के लिए, तो वो मेरे साथ आप देखते रहें। तो यहाँ पर जो दूध है उसकी आग मैंने जला दी है, हीट इस टाइम हाई है। और 2 पैकेट जो बादाम खीर मिक्स किए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको जस्ट मिक्स करूँगी और हाई हीट पे हम इसको एक बॉयल दिलाएंगे। उबाला इसलिए दिलाएंगे ताकि ये जो खीर मिक्स है थोड़ा इसमें मिक्स हो जाए। जब ये देखिए यहाँ पे ये बॉयल ऑलमोस्ट आने वाला ही था, तो बॉयल जब ये आया, आप देखें ऊपर झाग सी आ गई है, तो मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। मैं मिनीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी का आप डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद साथ ही अब हम इसमें एवापोरेटेड मिल्क डाल देंगे, एक स्मॉल कैन मैंने डाला है। इसको भी जस्ट मिक्स करेंगे। हीट पहले हाई थी, जब बॉयल आ गया तो इसके बाद हमने मीडियम हीट कर दी है, चम्मच साथ हिलाते जाना है। और यहाँ पर खीर रेडी हो रही है और साथ ही मैंने कहा बखूर जलाया जाए, क्योंकि जुमेरात का दिन था। तो मैंने कहा चलें आज बखूर को हम जलाते हैं और घर में उसकी खुशबू करते हैं। ऊद की ये जो बखूर है ये डिफरेंट जो होते हैं वो फ्रेगरेंस इनकी होती है, तो बड़ा ही खूबसूरत इससे अरोमा घर में आ जाता है। आप एयर प्योरीफाइंग जो होता है वो भी आप घर में लगाते हैं, लेकिन ऊद लगाएं तो उसकी जो खुशबू है वो घर में देर तक रहती है। एयर प्योरीफाई का ये है कि वो चलता जाता है, उसमें एसेंस डालते हैं तो वो उसकी खुशबू उतनी देर तक घर में सर्कुलेट होती रहती है। इस बखूर को मैंने शेयर किया हुआ है शॉर्ट्स वीडियो में, तो बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं उस पर। तो ये उसके बारे में पूछा भी गया है काफ़ी, ये कहाँ से ली। तो ये मैंने मार्केट से ली है, दुबई में गोल्ड सूक से। तो वहाँ से ही मैंने बाय किया था। ये बखूर बर्नर जलाने वाला इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जस्ट ये मैनुअल सा है। इसमें कोयले को अच्छे से जो है वो गरम कर लेते हैं। जब वो गरम हो जाता है, जल जाता है अच्छे से, तो फिर इसमें जो बखूर है वो ऐड कर देते हैं। और ये देखें स्मोक सा देता है, तो ये बड़ी अच्छी पूरे घर में जो है इसका अरोमा और ऊद की बड़ी प्यारी खुशबू आ जाती है। तो इसको किचन से मैं बाहर ले गई, क्योंकि किचन में फायर अलार्म होता है, तो वो स्मोक से फायर अलार्म बोलने लग जाता है, इसलिए मैंने इसको दूसरे कमरे में जाके रख दिया। और यहाँ पे खीर आप देख सकते हैं, आप इसके किनारे देख सकते हैं कि कितनी खीर जो थी फुल थी पहले हमारे देगचे में, अब काफ़ी थोड़ी सी नीचे आ गई है, तो इसका मतलब है ये गाढ़ी होने लग गई है। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ बॉल में डालकर कि ये कितनी, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी हुई है और मुझे कितनी चाहिए। तो यहाँ पे खीर जो है नीचे भी लगने लग गई है, आप चम्मच देख सकते हैं। इस तरह का आपने कफगीर टाइप चम्मच लेना है, पतला सा, ताकि नीचे खुरचन जो होती है वो ना लगे। और आप बार बार चम्मच आपने हिलाते जाना है जब ये गाढ़ी होने लगे, ताकि नीचे को ना लगे। ये तकरीबन 25 मिनट्स लगे हैं जो खीर को इस कंडीशन में आने तक। तो यहाँ पे माशाल्लाह से खीर जो रेडी है बड़े अच्छे से, जो बॉल में थे हमने चेक की वो उसमें जमने लग गई थी। और इस टाइम पे हमने हीट जो है इसकी ऑफ़ कर दी है। अब हम इसको बॉल में डालेंगे, सर्व करेंगे। और इंशाल्लाह आप भी इस तरीके से बनाएंगे, पैकेट की बनाएंगे, बहुत ही क्विक। और थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स जो अपने ऑप्शनल डाली हैं वो डालेंगे तो बहुत मज़ेदार इसका जायका आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बॉल में, मिट्टी का बॉल है, मैं पाकिस्तान से लाई थी। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ। अब थोड़ा सा ये ठंडा हुआ तो मैंने कहा चलें बादाम से इसकी गार्निशिंग की जाए, क्योंकि बादामों वाली खीर है। और साथ ही चांदी के वर्क भी यहाँ मैंने दुबई से लिए हैं, यहाँ पे आदिल स्टोर है, वहाँ से ये मिल जाते हैं चांदी के वर्क, वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और इसकी जो ड्रेसिंग है वो ज़बरदस्ती मैं बादामों के साथ कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि क्विक, सिंपल सी और मज़ेदार सी ये आपको बादाम की खीर की रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी। क्विक एंड इजी बादाम खीर की रेसिपी। ठंडी ठंडी सर्व करें या गरम गरम खाएं, ये टोटली अप टू यू।
अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द ही न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।